जिले की आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी एक ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थी। ऑटो ड्राइवर को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो महिला उसकी ऑटो में बैठी हुई है वो कोई आम महिला नहीं बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी हैं। नंदिता लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और देखने में वो बिल्कुल एक आम सी महिला लग रही थी। वो अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर अपने घर जा रही थी। नंदिता ने सोचा कि अपने भाई की शादी में वो आईपीएस अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ एक बहन के तौर पर जाएंगी। ऑटो चलाते हुए ड्राइवर ने कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, वरना मैं इस रास्ते से बहुत कम जाता हूँ। आईपीएस अधिकारी नंदिता ने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों भैया, इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम है? ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, इस रास्ते पर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हमारे इस इलाके का जो इंस्पेक्टर है वो ऑटो का चालान बिना वजह काटता है और ऑटो वालों से बिना किसी गलती के पैसे वसूलता है, और अगर इंस्पेक्टर की बात नहीं मानते तो वो लोगों के साथ मारपीट करता है। आज पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। ऊपर वाला करे कि इस टाइम पर वो इंस्पेक्टर रास्ते में ना मिले, वरना वो बिना गलती के मुझसे पैसे वसूल करेगा। आईपीएस नंदिता मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में ये ऑटो ड्राइवर जो कह रहा है वो सच है? क्या वाकई यहाँ के थाने का इंस्पेक्टर इतना गलत काम करता है? थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे इंस्पेक्टर दिलीप राणा अपने साथियों के साथ खड़ा था और वाहनों की चेकिंग कर रहा था। जैसे ही ऑटो उनके सामने पहुंचा, इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने लाठी से इशारा करके ऑटो को रोक दिया। फिर इंस्पेक्टर दिलीप गुस्से में बोला, अरे ओ पायलट, नीचे उतर, तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी तेज स्पीड में ऑटो चला रहा है, कानून का कोई डर नहीं है क्या? चल अब जल्दी से 5,000 का चालान भर। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चालान बुक निकाल ली। ड्राइवर मोहन डरते हुए बोला, साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, आप किस बात का चालान काट रहे हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, मैं आपको 5,000 रुपए कहाँ से दूं? ये सुनकर इंस्पेक्टर दिलीप और भड़क गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ज्यादा जबान मत चला मेरे सामने, पैसे नहीं है तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? जल्दी से ऑटो के कागज निकाल, कहीं ये ऑटो चारी का तो नहीं है? ड्राइवर ने जल्दी से सारे कागज निकाल कर दिखा दिए। कागज बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ पूरा था, लेकिन इंस्पेक्टर दिलीप ने फिर भी कहा, कागज तो सही है लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 5 नहीं तो 3,000 ही दे, वरना तेरी ये ऑटो अभी सीज कर दूंगा। पास ही खड़ी आईपीएस नंदिता ने ये सब कुछ ध्यान से देख और सुन रही थी। उन्होंने देखा कि किस तरह इंस्पेक्टर दिलीप सिंह राणा एक गरीब और मेहनती ऑटो ड्राइवर को बिना वजह परेशान कर रहा था, उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। उनके मन में गुस्सा तो आया, पर उन्होंने खुद को शांत रखा ताकि पहले पूरी सच्चाई समझ सकें और फिर सही समय पर कार्यवाही कर सकें। ऑटो ड्राइवर ने डरते हुए इंस्पेक्टर दिलीप से कहा, साहब, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? अभी तक तो सिर्फ 300 रुपए की ही कमाई हुई है, मैं कैसे आपको 3,000 दूं? कृपया छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूं, दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हूं, मुझ पर रहम कीजिए साहब। लेकिन इंस्पेक्टर दिलीप राणा को जरा भी दया नहीं आई। वो गुस्से में भर उठा। उसने ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरफ मारने लगा और चिल्लाते हुए बोला, जब पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी तेज स्पीड में ऑटो चलाएगा? ऊपर से मुझसे जबान लड़ाता है, चल तुझे थाने का मजा चखाते हैं। इतना सुनते ही आईपीएस नंदिता खुद को रोक नहीं पाई। वो तुरंत आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से आपने उसके साथ मारपीट किया, ये कानून का उल्लंघन है। आपको कोई हक नहीं है किसी गरीब पर इस तरह का अत्याचार करने का, इसे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर दिलीप राणा पहले से ही गुस्से में था। नंदिता की बात सुनकर वो और भड़क गया। उसने ताव में आकर कहा, अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? बहुत जबान चल रही है तेरी, लगता है तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल, अब दोनों एक साथ जेल में रहना, वहीं चलाना अपनी जबान। नंदिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। वो देखना चाहती थी कि ये इंस्पेक्टर आखिर किस हद तक गिर सकता है। इंस्पेक्टर दिलीप को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी ये साधारण सी साड़ी पहनी महिला कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी है। दिलीप राणा ने अपने साथियों को आदेश दिया, चलो दोनों को थाने ले चलो, वहीं देखेंगे इन दोनों की कितनी जबान चलती है। तभी 2 पुरुष कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने ड्राइवर और आईपीएस नंदिता को पकड़ लिया। जब वे थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने कहा, इन्हें यहीं बैठा दो, अब यहाँ देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, इनकी औकात तो इन्हें दिखानी पड़ेगी। हवलदारों ने दोनों को एक बेंच पर बैठा दिया। दिलीप सिंह राणा कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसका मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ, आपका सब काम हो जाएगा, उस केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना।
टेंशन मत लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा।